आज का पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 और 6 से 14 तक। जब प्रभु एलिय्याह को एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित करने वाला था, तो एलिय्याह एलीशा के साथ गिलगाल से चला गया। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, तुम यहाँ रहो, क्योंकि प्रभु मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। उसने उत्तर दिया, जीवंत प्रभु और आपकी शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दोनों आगे बढ़े। 50 नबी उनके पीछे हो लिए, और जब वे दोनों यरदन के तट पर रुक गए, तो वे कुछ ही दूरी पर खड़े रहे। तब एलिय्याह ने अपनी चादर ले ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया, और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। नदी पार करने के बाद एलिय्याह ने एलीशा से कहा, मुझे बताओ कि तुमसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एलीशा ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। एलिय्याह ने कहा, तुमने जो मांगा है वह आसान नहीं है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूँ, तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे, तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया, और एलिय्याह एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलीशा यह देखकर चिल्ला उठा, मेरे पिता, इज़राइल के रथ और घुड़सवार। जब एलिय्याह उसकी आंखों से ओझल हो गया, तो एलीशा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले, और वह एलिय्याह की चादर को, जो उसके शरीर से गिर गई थी, उठाकर लौटा और यरदन के तट पर खड़ा रहा। उसने एलिय्याह की चादर से पानी पर चोट की, जो पानी विभाजित नहीं हुआ। वह बोला, एलिय्याह का प्रभु ईश्वर कहाँ है? उसने फिर चादर से पानी पर चोट की, और पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया, और एलीशा नदी पार कर गया। आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से 6, 16 से 18 तक। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो, तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो, तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो, तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो, और एकांत में
अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा।